हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वो कहते हैं ना कि किसी भी काम के अंदर जो है वो हम कई बार ये सोचते हैं कि ये करें या नहीं करें। तो एक बहुत बड़ी बात कही है किसी ने कि समय मत लगाओ किसी बात को ये तय करने में कि इसको करूं कि नहीं करूं। नहीं तो क्या होगा कि समय फिर ये तय करेगा कि आपका क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए हमको समय नहीं लगाना है, समय का इंतज़ार नहीं करना है, समय हमारा इंतज़ार करे, हमारे में इतनी काबिलियत होनी चाहिए। तो आज हम समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए बातों में और हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा अभी चल रहा है। और इस एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके और आज जो अभी है वो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके सामने लिखा हुआ है एक जैसे एक ग्राफ सा बना हुआ है इसमें। और इस ग्राफ में आप देखिए यहाँ पे आपको एक 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं A, B, C और D। और इन चारों कोऑर्डिनेट्स के ये जो है वो देखिए यहाँ पे जैसे ये 3 पे है तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट 3 है और y का कोऑर्डिनेट क्या है 4 है। ठीक इसी तरह से ये चारों हैं। अब है ऐसा कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इस तरह से क्लास में। और उस क्लासरूम से हैं वो 2 लड़कियां हैं, वो गुजरती है निकलती है और वो इन स्टूडेंट्स को देख करके जो A, B, C और D पोजीशन पे बैठे हैं उनको देख करके और आपस में डिस्कस करने लग जाती है। दोनों लड़कियों में एक लड़की का नाम होता है चंपा और एक का नाम होता है चमेली। चंपा कहती है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो एक स्क्वायर की फॉर्म में बैठे हुए हैं। तो चमेली कहती है कि नहीं ये स्क्वायर की फॉर्म में तो बैठ ही नहीं सकते। तो फिर चंपा कहती है कि मैं इसको प्रूव करके बता सकती हूँ कि ये स्क्वायर की फॉर्म में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। तो चमेली कहती है कि ठीक है आप प्रूव करके बता दो, उसके बाद में मैं मान जाऊंगी कि ये स्क्वायर की फॉर्म में बैठे हुए हैं। तो देखिए चंपा है वो चमेली को किस तरह से प्रूव करके बताती है। इसके लिए आपको भी पता है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ में लेना है, पता है? नहीं पता है? पता है आपको? झूठ बोल रहे हैं आप मेरे सामने, झूठ मत बोला करो, ठीक है, सच बोला करो। इसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो अब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास जैसे हम AB डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, पहले A से B तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं A से B में, जैसे x1, y1, x2 और y2 के कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए x1 का हम 3 और 4 ले लेते हैं, x1, y1, और x2, y2 हम है वो 6 और 7 ले रहे हैं। देखिए ये पहले हमने कोऑर्डिनेट एक साइड में लिख लिए। अब AB डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ में ले रहे हैं। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप है वो इस तरह से सुनते सुनते कान पक गए होंगे, लेकिन कानों को पकाना नहीं है, कानों को थकाना नहीं है, ठीक है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे x2 क्या है आपके पास है, x2 है वो 6 है और x1 क्या है, x1 यहाँ पे 3 है और इसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे इस तरह से कर देंगे हम इसको। प्लस जैसे y2 के आपके पास 7 है और y1 4 है तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखिए इसका कैलकुलेशन जब हमने किया तो क्या आया बताइए आप, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ठीक है, 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 3 बचा तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 और 9 क्या हो गया, रूट 18 हो गया ना, ये रूट 18 हो गया। यानी AB डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली, शाबाश बेटे। अब इसके बाद में आप कौन सी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, अब आप BC डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो BC डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भी आपको वही फार्मूला यूज़ में लेना पड़ेगा। इसके लिए कोई अलग से नया फार्मूला नहीं होगा आपके पास, वही x2 माइनस x1 ले लो आप, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या ले रहे हैं अपन, जैसे मान लीजिए 6 और 7 है प्लस 6 और 9 है, तो पहले अपन 6 को x1 y1 ले लें इसको। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ इसके x1 y1 x2 और y2 इधर, ठीक है। अब देखिए x1 हम क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, ये 7 ले रहे हैं और ये क्या ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं और ये क्या ले रहे हैं, हम 4 ले रहे हैं, ठीक है, y2।
अब आप इसमें वैल्यूज़ डाल दीजिए, आप वैल्यूज़ डाल दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए x2 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 9 लिखेंगे, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर कर देंगे आप, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब बताइए ये भी 3 बच रहा है, यहाँ पे भी 3 बच रहा है, तो 3 3 9 इसमें भी हो जाएगा, 9 ही इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा यहाँ पे, ये √18 आ गया। तो BC डिस्टेंस कितना आया, BC भी है वो √18 ही आया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं CD डिस्टेंस की। तो देखिए CD डिस्टेंस कैसा आ जाएगा, इसमें भी वही फार्मूला हम यूज़ में लेंगे, ठीक है। फार्मूला चेंज नहीं करेंगे, फार्मूला वही यूज़ में लेते रहेंगे। क्यों, क्योंकि बार बार जो है फार्मूला बदलने से है वो हमारे सम रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, x1 y1 x2 y2, ठीक है। आप बता सकते हैं मुझे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोई से भी कोऑर्डिनेट ले लो। जैसे मान लीजिए C और D के बीच में डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो देखिए वहाँ पे 9 और 4 है, तो x1 9 ले लो और ये 4 ले लो। फिर x2 y2 क्या है, 6 और 1 है, तो यहाँ पे 6 ले लो और यहाँ पे 1 ले लो। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम इसमें, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखिए ये वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, x2 और x1, तो यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। और इसी तरह से जैसे आपके जो है वो 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 का भी होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब आपको बिल्कुल क्लियर अपनी मतलब है वो बिल्कुल खुली हुई आंखों से देखो आप कि इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, क्या आएगा फाइनल सॉल्यूशन। हाँ देखो ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, ये बता रहा है कि सर वही आएगा जो इन पहले वाले 2 का आया था। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या आएगा, √18 ही आएगा। अब इसके बाद में देखिए हम आ जाते हैं, हम जो है वो डिस्टेंस फाइंड करते हैं अपन AD में डिस्टेंस फाइंड करते हैं A और D में, AD में। तो फॉर्मूला वही यूज़ में लेंगे हम, ठीक है। यही x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला हम यूज़ में ले रहे हैं। अब देखिए आप AD डिस्टेंस में कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से ले रहे हैं अपन। जैसे ये x1 y1 और x2 और y2, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। हमारे पास बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा बोर्ड है और हम छोटी सी क्लास है, ठीक है। और पढ़ने वाले बच्चे इंटेलिजेंट हमारे सामने, ठीक। तो देखिए यहाँ पे A और D के बीच में डिस्टेंस हम ले लेंगे, तो यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया और ये 1 हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट्स पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और क्लियरली है वो वैल्यूज हम पुट कर सके, इसलिए ये पहले काम करते हैं हम। अब देखिए x2 माइनस x1 तो वही 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा इसके अंदर, y2 क्या है, ये है और ये y1 है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये रूट में हमने इसको डाल दिया। अब देखिए जो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, पता है, देखो वो स्टूडेंट बता रहा ना, वेरी गुड बेटा। तो ये देखिए इसका भी सॉल्यूशन वही आएगा, √18 ही आएगा। अब इसके बाद में देखिए, अब जब आप ये चारों की डिस्टेंस को देख रहे हैं, AB BC CD और AD चारों डिस्टेंस, तो चारों डिस्टेंस इक्वल है, √18 है। समझ में आ रही बात, बिल्कुल। तो √18 है तो इसका मतलब क्या है, कौन सही है, चंपा सही है या चमेली, बताओ। चंपा सही है ना, हाँ। तो ये चमेली जो है ना झूठ बोल रही है, चमेली को कैलकुलेट करना ही नहीं आता है, चमेली को मैथ्स नहीं आती है। तो बेटा चंपा तू इसको चमेली को सिखाना, मैथ्स सिखाएगी ना। हाँ देखो चंपा ने हाँ भर लिए ना, चमेली को मैथ्स सिखाएंगी, ठीक है। तो आप भी है वो सीखते रहिए, आप चमेली के फूल हैं और हम टीचर हैं, ठीक है। तो देखिए आप भी सिखाते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। और यहाँ पे ये हो गया आपका सम नंबर 5, ठीक है। इसके बाद में हम है वो आ जाएं तो सम नंबर 6 में आ जाते हैं। सम नंबर 6 को आप बड़े गौर से देखिए, ठीक है। हाँ जब तक मैं इसको है वो रफ करूँ, आप सम नंबर 6 को देख लीजिए। देख लिया, वेरी गुड। इंतज़ार नहीं करवाते हैं आप तो, बहुत जल्दी काम करते हैं। देखिए आपने क्या देखा, यहाँ देखा नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, यानी कौन सा कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो बात वहीं पे आ रही है हमारी, ठीक है। हमारे पास पहला है ये, जैसे ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है -1 -2 है, ठीक है। फिर 1 और ये जो है वो हम ये मान लेते हैं कि जैसे एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस बना देते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए ये हमने ये क्वाड्रिलेटरल लिया, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, यहाँ पे रेक्टेंगल बना लो, ठीक है, स्क्वायर बना लो, रोम्बस बना लो, पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है, कुछ भी बना लो।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये -1 और ये -2, 1 और 0, और यहाँ पे -1 और 2, और यहाँ पे ले लो आप -3 और 0। ये क्वाड्रिलेटरल आपका है, हमने लिख दिया ABCD। चलो अब ये क्वाड्रिलेटरल, अब ये क्वाड्रिलेटरल है कौन सा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रोम्बस भी होता है, स्क्वायर भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है, ट्रेपेजियम भी होता है ना। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें डिसाइड करना है। तो अब ये डिसाइड करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, ठीक है, करना ये पड़ता है कि जैसे मान लीजिए अगर ये क्वाड्रिलेटरल अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड से इक्वल होंगी इसकी, और सारे एंगल्स जो हैं, एंगल्स क्या, डायगोनल्स दोनों इक्वल होंगे, एंगल्स का तो उसमें कोई मैटर ही नहीं है, दोनों डायगोनल इक्वल होंगे और साइड्स क्या होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। और अगर ये मान लीजिए स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होगी और डायगोनल भी इक्वल होंगे, है ना। अगर ये ट्रेपेजियम है, ये रोम्बस है तो क्या होगा, अगर ये रोम्बस है तो इसकी चारों साइड इक्वल होगी लेकिन डायगोनल्स अलग अलग होंगे इसके, ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी और डायगोनल जो है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो बस ये एक बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। और फिर इसके बाद में हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, जैसे AB का, BC का, CD का और AD का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस फाइंड करने के बाद में हमको पता चल ही जाएगा, हैं। तो देखिए चलो हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, और पहला डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, AB डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो AB के कोऑर्डिनेट्स पहले हम ले लेते हैं, जैसे x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए पहले, जैसे ये -1 है, -2 है, फिर इसके बाद में 1 है और 0 है। पहले तो हमने ये लिख लिए, लिखने के बाद में हमने फार्मूला लगाया, वही फार्मूला AB डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, फार्मूला वही काम में आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है हमारा, ठीक है। ये सदाबहार फार्मूला है, इसको भूलना नहीं है और भूल भी नहीं सकते, क्योंकि कितनी बार तो आपको मैंने बोल के बता दिया और कितनी बार आपने सुन के मेरे को बता दिया, तो इसलिए ये भूल नहीं सकते आप। देखिए x2 क्या है, इसमें 1 है और ये -1 है। तो देखिए 1 और -1 को जब हम यूँ लिखेंगे 1 और फिर -1 इस तरह से, तो देखिए फिर इसके बाद में उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है, स्टूडेंट यहाँ ज़्यादा गलती करता है, ठीक है, आपको नहीं करनी है गलती। फिर ये y2 - y1 है तो 0 माइनस और -2 इस तरह से, आपको इस तरह से किया हमने, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये -2 का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, यानी ये 4 और 4 क्या हो गया, 8 हो गया, यानी √8 आ गया आपके पास। तो AB डिस्टेंस कितनी आएगी आपके पास, √8 आ गई, है ना। अब हम बात करते हैं BC डिस्टेंस की। तो BC डिस्टेंस के पहले हम कोऑर्डिनेट्स इधर लिख लेते हैं भाई, x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए BC डिस्टेंस ये है तो यहाँ पे ये इसको x1 y1 मान लीजिए, 1 और 0 को, ये 1 और 0 x1 y1 है और ये x2 y2 है, -1 और 2, ठीक है। अब आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे वही फार्मूला जो है वो बार बार आप लगाएं तो लगाएं, नहीं लगाएं तो नहीं लगाएं, ठीक है। x2 क्या है इसके अंदर, x2 आपका है -1 और x1 क्या है इसमें, x1 है वो 1 है, तो ये ऐसे हो जाएगा इस तरह से। फिर इसके बाद में देखिए y2 क्या आपके पास है, 2 है, 2 में से y1 को 0 को माइनस करेंगे आप, ठीक है, तो वही 0 ही आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है, ये भी 2 का स्क्वायर 4 है, तो बताइए इसका फाइनल रिजल्ट क्या आना है, √8 आ जाएगा ना, √8 आ गया। अब इसके बाद में जैसे तीसरी डिस्टेंस हम पता करते हैं, CD डिस्टेंस पता करते हैं अपन। CD डिस्टेंस पता करेंगे तो फार्मूला तो वही लगाना हमें, तो बार बार फार्मूला लगाने के बजाय हम ये ऊपर वाले फार्मूले को टैली कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम, CD के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो देखिए x1 y1 और x2 y2 इस तरह से हमने लिख दिया, x2 y2। अब जैसे x1 y1 के लिए क्या लिख लिया, -1 और 2, और इसके लिए लिख लिया -3 और 0। अब आप आ जाइए इधर, ठीक है। पहले x2 क्या लेंगे आप, x2 -3, और फिर x1 क्या है, -1 है, तो माइनस और -1 इस तरह से, और इसका होल स्क्वायर करेंगे आप, प्लस फिर इसके बाद में क्या है, y2 क्या है 0 और ये है 2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे आप। अब यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो ये प्लस का हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस के 1 में से
ये 3, तो ये 2 -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 और इसका भी 4, यानी कि ये भी इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा √8 आ जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। तो CD डिस्टेंस भी आपके पास √8 आ गया। अब आ जाइए बात हम करते हैं AD डिस्टेंस की, है ना। तो अब AD डिस्टेंस में देखिए आप AD के अंदर इसकी कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए आप। तो ये पहले वाले कोऑर्डिनेट्स तो हम मिटा देते हैं जो इनके लिए हुए हैं वो तो ठीक है, और AD डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं। देखिए इसमें आपके पास जैसे x1 y1 x2 y2 ये आप ले लीजिए इसमें। अब जैसे x1 y1 और x2 y2 के लिए क्या ले रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए इसमें ले लीजिए आप 3 और 0 लिया आपने, ये 3 और 0 ले लिया, और फिर ले लिया आपने -1 और -2 ले लिया, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 और ये y1 है, ठीक है। अब आप देखिए डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं तो फॉर्मूला तो वही लगना है, तो इसको बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं। हम x2 क्या ले रहे हैं इसमें, x2 है -1, तो -1 ले लिया, फिर x1 क्या है, x1 है 3, तो ये -3 का ऐसे होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है -2 है, -2 और इसमें 0 माइनस करेंगे तो ये 0 इसका होल स्क्वायर। अब आप बड़े गौर से देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने लिया, जैसे ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये -1 है, ठीक है, ये -1 है, ये -3 है, ये यहाँ पे x1 -3 था, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये -3 था, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। x1 y1 क्या है हमारे पास, x2 और x1 क्या है, x2 तो हमारे पास -1 है और x2 क्या है, x2 तो -1 है और x1 है -3 है, तो इस तरह से -3 और फिर इसका होल स्क्वायर इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए ये प्लस हो जाएगा तो इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 4 8 हो गया, 8 रूट के अंदर आ गया तो ये √8 आ गया। तो एक चीज़ तो आपके सामने क्लियर हो गई कि इसकी चारों साइड्स तो इक्वल है, दिख रही है ना, सारी साइड्स की लेंथ क्या है इक्वल है, ठीक है, √8 है सबकी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो स्क्वायर है, क्योंकि रोम्बस भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब डिसाइड कैसे हो कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, तो उसके लिए आप बताएं मेरे को कैसे डिसाइड करोगे आप। हाँ, ये ऐसे डिसाइड होगा कि अब आपके लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसके डायगोनल्स फाइंड करेंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तब तो ये क्या होगा स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल्स हैं वो छोटे बड़े आ जाते हैं, ठीक है, तब क्या होगा ये रोम्बस होगा। तो चलो हम डायगोनल की बात करते हैं, तो डायगोनल देखते हैं हम। तो डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं अपन। अब इसमें 2 डायगोनल्स हैं, देखिए पहला डायगोनल क्या हो गया आपका AC डायगोनल हो जाएगा ये, तो AC डायगोनल ले लेते हैं अपन। तो डायगोनल AC, ठीक है, इसकी डिस्टेंस क्या है, AC डायगोनल की डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला तो वहीं लगाना है, बस ये है कि जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम ये ले रहे हैं, जैसे इसमें x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x1 y1 आप इसको ले लीजिए -1 और -2 को, और इधर ले लीजिए इसको -1 और 2 को ले लीजिए आप। यहाँ पे वैल्यूज डाली है इसके अंदर, जैसे x2 क्या है इसके अंदर, x2 है -1 और x1 क्या है इसके अंदर -1 है, ठीक है। तो -1 का होल स्क्वायर हम कर देंगे इस तरह से, इस तरह से हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस का साइन लगाया, y2 - y1 क्या है, y2 है 2 और ये जो है वो y1 क्या है -2 है, तो ऐसे -2 ले लिया हमने और फिर इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने इस तरह से। अब आप देखिए जैसे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो क्या 0 आया, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। अब यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया ना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 4 4 जा 16, और 16 का रूट क्या हो जाएगा आपके, 16 का रूट तो 4 ही होगा ना, तो 16 का रूट आ गया 4, ठीक। तो AC डायगोनल कितना आ गया आपके पास, AC डायगोनल आ गया आपके पास, हाँ कितना आ गया 4 आ गया। अब इसके बाद में डायगोनल, दूसरा डायगोनल हम ले लेते हैं BD। ये BD डायगोनल आपका, देखिए ये BD डायगोनल है। तो BD डायगोनल के केस में हम क्या करेंगे, BD डायगोनल के केस में भी इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम। अब जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें BD डायगोनल में, जैसे एक तो 3 है और 0 है, तो इसको 3 - 3 और 0, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने 1 और 0 ले लिया ये, ठीक है। अब हमने डिस्टेंस फाइंड किया, तो डिस्टेंस में वही फार्मूला हम यूज़ में लेंगे। तो देखिए पहले x2 क्या है इसके अंदर, x2 है 1, तो यहाँ पे ले लिया 1, और x1 क्या है -3, तो यहाँ पे ये -3 ले लिया हमने और इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने।
फिर इसके बाद में देखिए y2 क्या है, y2 है इसमें 0, और फिर इसके बाद में y1 क्या है, y1 है वो y1 भी 0 है इसके अंदर, तो 0 का स्क्वायर है ना। तो ये यहाँ पे देखिए ये -1 और ये 1 जो है ये कितना हो गया, 3 हो गया। 3 तो 3 और 1 क्या आ गया, 4 हो गया। तो 4 का स्क्वायर क्या आ गया इसके अंदर, 4 का स्क्वायर 16 आया, और 16 का रूट क्या आ जाएगा, 16 का रूट जो है वही 4 आ जाएगा इसके अंदर। तो जब 16 का रूट 4 आ गया तो क्या हुआ, अब आप देखिए इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। अब जब दोनों डायगोनल्स इसके इक्वल है तो क्या हुआ, ये डायगोनल्स इक्वल है तो ये आपका हो गया स्क्वायर। हम इसको रोम्बस नहीं बता सकते, वी कांट से इट रोम्बस, ये रोम्बस नहीं हो सकता, ये क्या है आपका स्क्वायर है, और ये स्क्वायर ही रहेगा। आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट करेंगे तो आपको जो है वो थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं, जैसे ये हो गया आपका स्क्वायर। अब स्क्वायर के बाद में अब जो इसका अगला पार्ट है, तो देखिए सम नंबर 6 का अगला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, और जब आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो इन कोऑर्डिनेट्स को देखिए आप, ठीक है, जैसे 3 है 5 है, ये इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमको इसमें भी है वो देखिए यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है हमारे पास जो है वो 3 5। तो हम इस तरह से क्या बना लेते हैं, इसके अंदर एक जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है वो इन कोऑर्डिनेट्स को लिख देते हैं, इनके वर्टिसेस जो भी दे रखे हैं ये लिख देते हैं हम। जैसे एक है, जैसे ABCD आपका ये है वो ABCD, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये -3 और 5, और यहाँ पे 3 और 1, और यहाँ पे ले लिया हमने 0 और 3 ले लिया हमने, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 और -4, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। मतलब आप ये वर्टिसेस हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे भी वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ में लेना है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम AB डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इसमें। अब यहाँ देखिए AB डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले इसके x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। x1 y1 हमने लिया, -3 लिया और 5 ले लिया, इसके बाद में 3 और 1 ले लिया हमने, वैल्यूज़ डाल दी। फार्मूला हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये इस तरह से हमने ये फार्मूला यूज़ में लेना है। और इसमें देखिए आप हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं, जैसे x2 क्या है इसके अंदर, x2 है 3, तो 3 - x1 क्या है -3 है, तो -3, और इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है इसके अंदर 1 है, और ये y1 5 है, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब आप देखिए इसको माइनस प्लस होके ये 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए ये कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा। तो ये 36 प्लस कितना हो गया आपके पास 16 हो गया, तो 36 और 16 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ये √52 आ गया आपके पास, √52। अब इसके बाद में जैसे दूसरी डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं BC डिस्टेंस, तो BC डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं BC डिस्टेंस के। तो x1 y1 जो है उसमें देखिए x1 y1 x2 और y2 लिख दिया हमने। अब देखिए इसमें 3 और 1 और 0 और 3 और 1 और 0 और 3 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, फार्मूला वही यूज़ में लेना हमें, तो यहाँ पे x2 - x1 यानी 0 - 3, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पे y2 - y1 क्या है 3 - 1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे देखिए -3 का होल स्क्वायर तो 9 हो गया, और इसका -2 का, इसका 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, तो 9 और 4 कितना हो गया इसके अंदर, 9 और 4 इतना हो गया 13 हो गया आपके पास, ठीक है। 3 3 सा 9 हो गया इसका, और इसका 2 2 सा 4 हो गया, तो √13 आ गया इसका, यहाँ पे ये √13 आ गया। इसके बाद में देखिए आप BC डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली। BC डिस्टेंस के बाद में अब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कौन सी, इसमें इसके बाद में आप CD डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो CD के जो है वो कोऑर्डिनेट्स आप लिख लीजिए पहले से, ताकि मिस्टेक होने की जो है पॉसिबिलिटी कम हो जाए। तो CD डिस्टेंस है वो आपने CD के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लीजिए आप, x1 y1 और x2 और y2 लिख लीजिए आप, ठीक है। CD में जगह 0 और 3 और इसके बाद में -1 और -4, ठीक है।
हम CD डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए आप इसमें कि यहाँ पे वही फार्मूला वही यूज़ में लेना हमको, और यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी -1 और -0 का होल स्क्वायर किया हमने। फिर इसके बाद में जो है वो प्लस यहाँ पे -4 और -4 और फिर जो है वो -3 का होल स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये -1 ही रहेगा, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, तो 49 और 1 कितना हो गया 50, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √50 आ जाएगा, यहाँ पे √50 आ गए यहाँ पे। अब इसके बाद में देखिए CD आ गया आपके पास। अब आप DA डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो DA के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए आप, ये -1 और 4 है। ठीक है, x1 y1 x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x1 y1 में क्या ले रहे हैं, -1 और -4 ले रहे हैं, और यहाँ पे -3 और 5 ले रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला वही यूज़ में लेना है, वही x2 माइनस x1 यानी -3 और फिर -1 का होल स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, प्लस फिर आपने क्या लिखना है कि जैसे 5 और ये, तो 5 माइनस और -4, 5 माइनस -4 का होल स्क्वायर इस तरह से हमने कर दिया। अब देखिए आप इसको कैलकुलेट करिए। अब आपके सामने देखो ये है माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हो गया, 1 3 में से माइनस किया तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो गया। इसके बाद में देखिए यहाँ पे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो गया, तो 9 हो गया। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 9 9 जा 81, तो ये कितना हो जाएगा √85। अब आपके पास ये आ गया √85 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसमें ये आ गया, ये चारों डिस्टेंस आ गई आपके पास, ये चारों डिस्टेंस देखिए आप इसमें। ठीक है, अब ये जब चारों डिस्टेंस आ गई इसके अंदर, तो अब चारों डिस्टेंस आने के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे हम जैसे इन डिस्टेंसेस को है वो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करें, जैसे ये आ गया 2√13, इसको हम 2√13 भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है वो आपके पास ये आ गया, देखिए 2√13 आ गया, ये √13 आ गया, ये 50 आ गया, और ये √85 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे √13 है और ये 2√13 है, तो 3√13 हो गया। अब ये जैसे 50 है, तो यहाँ पे 50 का हम क्या कर सकते हैं, जैसे 50, तो 50 के ऐसे फैक्टर किए हमने, जैसे ये 225 आ गया, 5 आ गया, फिर 5 आ गया, तो 5√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 5√2 आ जाएगा। हम इसको 5√2 लिख सकते हैं। ठीक है, 5√2 लिख दिया हमने, इसका दूसरा पार्ट ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मान लीजिए हम इन तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों को ऐड करने के बाद में भी ये वैल्यूज़ जो है इसके इक्विवेलेंट नहीं आती है। जब इसके इक्विवेलेंट नहीं आती है तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल ही नहीं है, दिस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पॉसिबल, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा ही नहीं, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा ही नहीं ये। ठीक है, तो इस तरह से हम है वो सम को करेंगे। इसके बाद में देखिए इसका जो अगला पार्ट है, अगले पार्ट में हमको डिसाइड करना है कि ये क्या है क्वाड्रिलेटरल, कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप, जैसे हमारे पास ये, हम एक इमेजिनरी क्वाड्रिलेटरल पहले बना के रख देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ये जैसे ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब हम इसके ये जो पॉइंट्स लिख देते हैं, जैसे ये A B C D, A B C और D हमने पॉइंट लिख दिए। ये आ गया आपका 4 और 5 है। ठीक है, इसका है 7 और 6 है, 7 और 6 है। इसके बाद में ये 4 और 3 है, 4 और 3 है, और ये जो है वो आपका 1 और 2 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा, ये तो हमने इमेजिनरी एक क्वाड्रिलेटरल बना के और इसके वर्टिसेस लिख दिए। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और वैसे ही वेरीफाई करना है। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। सबसे पहले हम AB डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और इसके बाद में जैसे पहले इसकी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं अपन, जैसे x1 y1 x2 और y2 इसके कोऑर्डिनेट लिख लिए हमने, तो क्या आ जाएंगे इसके 4 5 7 और 6। ठीक है, अब इसमें जो है वो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, जैसे 7 और
x2 क्या है 7 है और ये 4 है, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 क्या है इसके अंदर 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दिया, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दिया। अब आपके सामने देखिए यहाँ 3 बच रहा है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और यहाँ पे 1 का 1 हो गया, तो 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, रूट 10 आ गया इसके अंदर। अब ऐसे ही है वो हम BC डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे इसके अंदर। BC डिस्टेंस के लिए देखिए आप BC डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट्स है वो आप ले लीजिए इसमें। तो जैसे BC डिस्टेंस के आ जाएंगे x1 y1 क्या लिखेंगे अपन, जैसे ये लिख दीजिए आप 7 और 6 और वहाँ से ले लीजिए आप 4 और 3, ठीक है, ये ले लिए। अब ये लेने के बाद में देखिए आप वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। x2 क्या है इसके अंदर है 4 है और x1 क्या है 7 है, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 क्या है इसके अंदर y2 है 3 और y1 क्या है 6 है, इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद में देखिए आप यहाँ पे 3 बज रहा है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 बज रहा है तो 3 3 जा 9, तो ये रूट 18 आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और 9 कितना हो गया रूट 18, क्योंकि माइनस का 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो रूट 18 आ गया। अब इसके बाद में BC के बाद में जो है वो डिस्टेंस ले लेते हैं अपन CD डिस्टेंस। तो CD डिस्टेंस पता करनी है हमें, तो इसके भी हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। CD डिस्टेंस के ये देखिए हमने लिख दिया, जैसे ये 4 और 3 लिख दिया और यहाँ पे जो है ये 4 और ये 3 है और ये है 1 और 2 है। अब इसका डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को बड़े ध्यान से कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे जैसे 1 माइनस जो है वो 4 आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, फिर यहाँ पे y2 माइनस y1 है तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आप जैसे ये -3 आ गया, ठीक है, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है 1 होता है, तो 9 और 1 10 हो गया, तो रूट 10 आ गया इसका, ठीक है। अब इसके बाद में CD के बाद में DA डिस्टेंस हम देखते हैं। तो DA डिस्टेंस देखिए, तो DA डिस्टेंस में देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए आपके पास 1 और 2, ठीक है 1 और 2 और ये 4 और ये 5। अब डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस फिर क्या किया हमने 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और ये भी 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया रूट 18 आ गया, यहाँ पे रूट 18 आ गया। अब यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ क्लियर हो रही है, बोलिए क्या क्लियर हो रही है, हाँ, कि इसके दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। तो अब जब अपोजिट साइड इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या ये एक जो है वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का डिसीजन कैसे हो, वो तो तभी हो ना जब डायगोनल का पता चले। तो हम इनके डायगोनल्स भी पता करते हैं। तो पहला डायगोनल हम पता करते हैं, इसके अंदर पहले AC डायगोनल पता कर लेते हैं हम, ठीक है। तो अब AC डायगोनल के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए आप। तो जैसे 4 और 5 लिखा हमने और 4 और 3 लिखा, तो पहले डायगोनल हम AC फाइंड कर रहे हैं, AC डायगोनल, ठीक है, रूट में। और फिर AC में देखिए आप इसमें जैसे x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर कर दिया हमने, हाँ होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दिया, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दिया। अब बताइए 4 में से 4 गए तो 0 बचेगा ये तो, ठीक है, और यहाँ तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे डायगोनल नंबर जो है वो BD फाइंड करते हैं अपन, ये BD डायगोनल अपन फाइंड करते हैं। तो BD डायगोनल देखिए क्या आ जाएगा इसमें, BD डायगोनल में डिस्टेंस देखिए आप, इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में हम क्या लिख लेंगे इसके अंदर, ये लिख लेंगे जैसे इसमें 1 और 2 और 7 और 6 लिख दिया हमने। तो 7 में से 1 गया, ठीक है, तो 7 में 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 36 आ रहा है ना, 6 6 जा 36, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 आ जाएगा 16, तो ये 52 आ जाएगा, रूट 52, ये रूट 52 आ गया। तो बताइए क्या यहाँ पे ये डायगोनल जो है वो सेम है, यहाँ पे तो डायगोनल देखो इतना सही है, रूट 2 ही है। यहाँ पे क्या है डायगोनल देखिए, ये 4 4 जा 16 और ये यहाँ पे 6 6 जा 36, तो यहाँ पे क्या आ गया 52 आ गया। तो डायगोनल डिफरेंट है, और जब डायगोनल डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, ये होगा फिर पैरेललोग्राम। ये फिर हम इसको नहीं कह सकते कि ये रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल तो क्या होते इक्वल होते, लेकिन यहाँ डायगोनल इक्वल नहीं है, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ये क्या है आपका बताइए, हाँ
ये है पैरेललोग्राम। ठीक, अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए आपका जो है वो अगला क्वेश्चन है, वो है हमारे पास फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करना है हमें, हाँ, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 और -2 और 9। अब देखिए सपोज कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं ये, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। अब जब एक्स एक्सिस पे है तो हम वाई क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। और इस केस में जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे ये जो ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये इस 2 और -5 से और -2 और 9 से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी कि हम ये कहें कि जैसे मान लीजिए P है और ये Q है और ये R है, तो हमारे यहाँ पे PQ जो है वो किसके बराबर होगा, इसके अंदर PR के बराबर है। ये डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पे PQ डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, PR डिस्टेंस के बराबर है। अब देखिए जब भी हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वही फार्मूला हम काम में लेते हैं। तो पहले PQ डिस्टेंस के लिए हम क्या फार्मूला काम में लेंगे, वही, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हम ये फार्मूला हम काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये तो फार्मूला हम काम में ले रहे थे, ठीक है। इज इक्वल टू, अगर इसका भी डिस्टेंस वही फाइंड करेंगे तो वही बात आएगी ना इसके अंदर भी, कि जैसे इसमें भी x2 - x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और y2 - y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ये रूट आ जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए इसके रूट को इसके रूट से हटा सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास जो फार्मूला बच गया वो तो बच गया सिर्फ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये बच गया ना हमारे पास। और इधर भी क्या बच गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये तो बचा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कि ये वैल्यूज़ हम ले रहे हैं यहाँ पे x1 y1 और x2 y2। ये हमने ले लिया, हमने यहाँ पे x1 y1 ले लिया और ये ले लिया हमने x2 और y2 ले लिया हमने, ठीक है। तो x2 क्या है, इसमें x है, तो हमने ले लिया x माइनस यहाँ पे x1 क्या है, x1 है वो आपके पास 2 है, तो यहाँ पे ले लिया आपने 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए y2 क्या है, y2 लिया है आपके पास 0 और ये -5, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, तो 0 - -5, ठीक है, तो ये +5 हो जाएगा, 0 - -5 का होल स्क्वायर, इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है। और अगर हम यहाँ से इस कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं तो जैसे x1 y1 इसको लिया हमने, x1 y1 इसको लिया है और x2 y2 इसको लिया है, ठीक है। तो अब x2 में से यानी कि जैसे x में से हम जो है वो x -2 का होल स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए y2 - y1, तो यानी y2 क्या है, 0, 0 में से 9 को माइनस करना हमें, ठीक है। तो 0 - 9, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखें आपके पास यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ आ रही है x -2 का होल स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा आपका x² प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आएगा यहाँ पे -4x + 4 आ गया, प्लस इसमें क्या आ जाएगा, इसके अंदर देखिए आप ये -5 का होल स्क्वायर कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। इसके बाद में देखें यहाँ पे x + 2 बन जाएगा, तो x + 2 का जो है वो आइडेंटिटी आप काम में लेंगे, तो x² + 4x + 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसमें क्या आ जाएगा, -9 का होल स्क्वायर है तो ये 81 हो जाएगा, ये 81 हो गया। अब देखिए इसमें से कोई चीज़ कैंसिल हो सकती है ना, हाँ, ये x² से कैंसिल हो सकता है और ये 4 भी 4 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। बाकी तो कैंसिल नहीं हो सकते, तो यहाँ पे माइनस का 4x है, तो ये माइनस के 4x को हम उधर ले जाते हैं, तो ये 4x पहले से था और एक 4x इधर से ये वाला उधर चला गया, तो 8x हो गए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है वो प्लस का 25 है और यहाँ पे ये 81 जो है उनको इधर से इधर ले आए हम, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 8x हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, तो हम देखेंगे कि जैसे 81 में से हम किसको माइनस कर लें, इसको माइनस कर लें, तो ये आ गया 6 और यहाँ पे कितना आ गया 7 में से ये, तो ये आ गया आपके पास 5, यानी माइनस का 56 आ गया आपके पास, ठीक है। तो x = कितना आ जाएगा, 8 7 जा 56,
x इजिकल टू क्या आ गया आपके पास -7 आ गया। तो इस तरह से ये जो x की वैल्यू आपके पास -7 जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद में जैसे मान लीजिए इसमें कहा कि डिस्टेंस भी फाइंड करो, है ना, जैसे इसमें लिखा है यहाँ पे इक्वी डिस्टेंट है, तो ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो चलो ये जो है वो ये आ गया आपका जो है वो x की वैल्यू आ गई -7 आ गई। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद में देखिए आपके पास है वो क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। यहाँ पे हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी यहाँ पे ये y है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो है P और Q दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। कितना डिस्टेंस है? 10 यूनिट्स। तो देखिए जैसे ये P है, ये पॉइंट Q है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट्स है। तो ये 2 और -3 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 10 और y आ गया। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला काम में लेंगे, पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट, और वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप इसमें x2 क्या है, x1 क्या है, तो यहाँ पे इसको ले लीजिए आप कि जैसे मान लीजिए ये है x1 और ये y1 है, और ये x2 और ये y2 है। तो देखिए x2 क्या है, इसमें 10 है, तो 10 माइनस क्या कर देंगे अपन? 2 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 - y1 क्या है, तो y2 क्या है? y है, और ये जो है वो क्या है? -3 है, y1 क्या है? -3 है। तो इस तरह से कर दिया हमने, और उसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, जैसे 8 आया तो 8 से कितना हो गया? 64 हो गया। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ देखिए यहाँ पे ये है आपका y+3 का होल स्क्वायर, y+3 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, अब ये मैटर सारा का सारा किस में है? रूट में है ये, और यहाँ पे पी क्यू डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 यूनिट्स, तो यहाँ 10 का ये 10 यूनिट्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर इसका रूट हटाते हैं तो इसका क्या कर देंगे, हाँ 10 को 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसको 100 बना देंगे, 100, और यहाँ पे 64 प्लस, अब यहाँ पे y+3 को भी हमें ओपन कर देंगे। ठीक है, फार्मूला आपको याद होगा ना, हाँ ठीक है, तो ये आइडेंटिटी के बेस पे ये आ जाएगा y² आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, y² के बाद में आपके पास क्या आ जाएगा बताइए, है 6y आ जाएगा ना, और इसके बाद में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास, है ना, आपने क्योंकि इसका तो स्क्वायर करना ही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो ये रूट हटा तो ये आ गया 100। अब इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं अपन, तो 64 को इधर ले आया तो 36 हो गए। ठीक है, 36 हो गए, माइनस हो गए इधर आकर के, ये 36 हो गया, ये y² प्लस 6y, और प्लस कितना आ गया आपके पास? 9 आ गया यहाँ पे। अब जैसे हम क्या करेंगे 36 को इधर ले आएंगे, तो 36 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये y² प्लस 6y, और ये जो है 36 में से 9 को माइनस कर लो आप, कितना आ गया? 25 आ गया ना यहाँ पे, 25 क्या 27 आ गया आपके पास। ठीक है, तो 27 आ गया आपके पास, तो माइनस का 27 यहाँ पे आ गया, क्योंकि इधर से इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा यहाँ पे। अब ये देखिए एक ट्राइनोमियल हो गया आपके पास। ठीक है, इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लो आप, तो y² प्लस जो है वो यहाँ पे जो है वो आपके क्या आ जाएगा? प्लस 9y आ जाएगा ना, 9y माइनस 3y है, और -27 आ गया। y कॉमन ले लो उसमें से, तो y + 9 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पे y + 9 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया y + 3 आ गया, और ये आ गया y + 9 आ गया आपके पास। ये माइनस कॉमन लिया हमने -3। ठीक है, तो y - 3 आ गया आपके पास, और एक आ गया y + 9 आ गया। तो एक तो क्या आ जाएगा? y = 3 आ जाएगा, और एक y = क्या आ जाएगा आपके पास? 9 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हम इस सम को करेंगे। इसके बाद में देखिए ये जो है वो ये जो दो सम्स जो हैं वो हम इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। 9 और 10 सम को जो है वो, क्योंकि इससे अगर ये भी हम इसमें ऐड करते हैं तो थोड़ा सा वीडियो अपना लेंदी हो जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा वो शॉर्ट करने के लिए हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक। एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए। 2 सम्स रिमेनिंग है, वो सम भी हम करेंगे।